નમસ્તે બાળકો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એની અંદર આપણે ચોપડીમાં પાઠ 3 કે સમજદાર નહીં જોતા હતા. એનું સ્વાધ્યાય તમને મેં ગયા નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર કરાવ્યું હતું અને એ સ્વાધ્યાય તમને તમારી હિન્દીની નોટમાં તમારે લખવાનું હતું, જે તમે લખ્યું હશે. હવે આપણે સમજદાર નહીં વિશે સ્વાપોથીમાં જોઈશું. સ્વાપોથીની અંદર આપણે પાઠ પહેલો પણ કર્યો, બીજો પણ કર્યો અને હવે ત્રીજો પાઠ જે સમજદાર નહીં છે એ આપણે સ્વાપોથીમાં કરશું. પાઠ 3 સમજદાર નહીં, જે એક વાર્તા છે, કહાની. એની અંદર પ્રશ્ન પહેલો છે કે प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर जे आ कोष्टक आप्યું છે એની અંદર प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए. હવે અહીં આપણને વિકલ્પ આપ્યા છે, એના 4 ઓપ્શન આપ્યા છે. જે ઓપ્શનમાંનો સાચો જવાબ આવે એ અહીં જે બાજુમાં કોષ્ટક આપ્યો છે ત્યાં આપણે લખવાના રહેશે. હવે પહેલું છે કે बिच्छू को खाली जगह सूझी. ए तरकीब, बी कल्पना, सी शैतानी, डी अक्कल. तो શું આવશે? સી શૈતાની. તો અહીં ઓપ્શન આપણે શું લખશું? સી. એવી રીતના બાકીના બીજો ત્રીજો એ તમારે ઓપ્શન બાજુના કોષ્ટકમાં લખી દેવાના. મેં અહીં ખરા કરી દીધા છે જે જવાબ આવે છે તે. बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली जगह था. ए मालिक, बी गुलाम, सी आदि के डी कीड़ा. तो શું આવશે? बी गुलाम. बिच्छू के प्राण पुनः किसमें पड़ गए? ए दलदल में, बी लालच में, सी संकट में के डी चक्कर में. तो શું આવશે? संकट में. चौथું, मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई? ए माता की, बी पिता की, सी भगवान की, डी नन्ही की. तो કોની યાદ આવી? डी नन्ही की. बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया? ए बच्चों को, बी बूढ़ों को, सी स्त्रियों को के डी निर्दोष को. तो શું આવશે? डी निर्दोष को. ત્યાર પછી છઠ્ઠું છે बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? પહેલી વાર बिच्छू दलदलમાં ફસાઈ ગયો હોય છે અને બીજી વાર ए पानी की धारा में, बी कुएं में, सी तालाब में के डी गड्ढे में. तो શું આવશે? पानी की धारा में. તો અહીંથી 6 વિકલ્પ આપ્યા છે. મેં જે ખરા કર્યા છે બાજુમાં કોષ્ટકમાં તમારે તેના જવાબ લખી દેવાના રહેશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. એટલે કે ખાલી જગ્યા. કોષ્ટકમાં પણ એના જવાબ આપ્યા છે. જે સાચો જવાબ આવે નીચે ખાલી જગ્યામાં લખવાનો. પહેલું છે કે नन्ही ने बिच्छू की खाली जगह पुकार सुन ली. तो करुण पुकार सुन ली. बिच्छू खाली जगह में फंस गया था. तो શેમાં આવશે? दलदल में. बिच्छू दलदल में फंस गया था. डंक मारना बिच्छू का खाली जगह है. तो શું આવશે? स्वभाव. मैं बिच्छू की खाली जगह आदत छुड़ाकर रहूंगी. तो શું આવશે? गंदी. તો અહીં જવાબ લખવાનો ગંદી. તો હવે આ ખાલી જગ્યા તમારી સ્વાપોથીની અંદર કરવાની રહેશે. ત્યાર પછી પ્રશ્નોત્તર સહી વાક્यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. અહીં 3 ઓપ્શન આપ્યા છે. જે સાચો જવાબ આવે એને અહીં જે ખાલી જગ્યા છે એની અંદર લખવાનો રહેશે. મેં 1 કરીશ, બાકીના 2, ત્રીજો અને ચોથો તમારે જાતે ચોપડીની અંદર કરવાના રહેશે. नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसने एक बार नन्ही को बचाया था. ब उसे बिच्छू पर दया आ गई थी. सी वह अभी बहुत छोटा था. तो नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर, तो અહીં આપણે લખવાનું उसे बिच्छू पर दया आ गई थी. ત્યાર પછી બીજું કે नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू को बचाते समय वह घायल हो गई थी. ब उसे एक कांटा चुभ गया था. सी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया. तो जवाब શું આવશે? क કે बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था. ત્યાર પછી ત્રીજું
कि नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी, वह दलदल में फंस गई थी, क बिच्छू से बातें करने में लग गई थी। तो શું આવશે ઓપ્શન અ કે वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। तो તમારે લખી દેવાનું કે वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। જેવી રીતના મેં પ્રશ્ન પહેલો કર્યો એવી રીતના બીજો, ત્રીજો અને ચોથો તમારે કરી લેવાનો રહેશે। મેં જવાબ ખરા કરી દીધા છે, એ જવાબ તમારે તમારી સ્વપોથીની અંદર લખી લેવાના રહેશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4 चौथो है कि बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्यों? वह उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वो डंक मारने जा रहा था। ब नन्ही की माँ ने उसे फटकारा था। क नन्ही ने दूसरी बार उसकी जान बचाई थी। तो आवश्य कि उसे दूसरी बार डंक मारने वाला बचाने वाली नन्ही को वो डंक मारने जा रहा था। तो आवश्य तो अहीं तमारे लखी लेवानुं। त्यार पछी नीचे प्रश्नोना एक वाक्यमां उत्तर लखो। पहलुं छे कि नन्ही कोण थी? तो जवाब आवशे कि नन्ही एक बतक थी। त्यार पछी बीजू, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो, यह प्रार्थना की। नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने माँ के सामने निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी। निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी। त्यार पछी चौथो, नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया? तो नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद अब उसने डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी। त्यार पछी पांचमू के बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? तो बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। त्यार पछी छठू, समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। तो अहींया प्रश्नोना जवाब छे बाळको तमारी स्वापोथीनी अंदर लखी लेवाना रहेशे। त्यार पछी प्रश्न 5 छे कि निम्नलिखित वाक्य किसने किसे कहा? अहीं जे वाक्य आप्युं छे ए वाक्य कोण बोले छे अने कोने कहे छे ते जणाववानुं छे। तो एनी अंदर पहेલું छे कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। तो यह वाक्य कौन बोलता है? तो नन्ही। और किसे कहती है? तो अपनी माँ से। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य कौन बोलता है? बिच्छू। और किसे कहता है? नन्ही से। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो यह वाक्य नन्ही बोलती है। और किसे कहती है? बिच्छू से। भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो यह कौन वाक्य बोलता है? नन्ही। और किसे कहती है? बिच्छू से। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य बिच्छू बोलता है। और किसे कहता है? नन्ही से। तो तमारे लखी लेवानुं रहेशे। त्यार पछी नीचे छठू छे जे चोपड़ीनी अंदर पण हतुं कि घटनाओं को उसके सही क्रम में लिखिए। तो पहेलुं जे क्रम आवे ते तमारे स्वापोथीनी अंदर जग्या आपी छे त्यां लखवानुं रहेशे। तो पहेलुं आवशे ड के नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ए पहेलुं वाक्य आवशे। पछी बीजुं आवशे अ के नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई।
ત્યાર પછી ત્રીજું વાક્ય આવશે ક કે નन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। ત્યાર પછી ચોથું વાક્ય આવશે ई के बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। અને પાંચમું વાક્ય આવશે કે नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो ड अ क ई અને બ અહીં મેં ક્રમ લખી દીધા છે બાજુ પર। અહીં ચોપડીમાં તમને પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથું અને પાંચમો ક્રમ આપ્યો છે, ત્યાં તમારે વાક્ય લખી લેવાના રહેશે। ત્યાર પછી નીચે સાતમો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए। અહીં આપણને ચાર પ્રશ્ન આપ્યા છે જે લોંગ પ્રશ્ન છે। 2-3 વાક્યમાં આપણે જવાબ લખવાના છે। તો પહેલું છે કે ડંખ મારને પર नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा। જ્યારે ડંખ મારી દે છે ત્યારે नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा। तो આપણે જવાબ જોઈશું કે ડંખ મારને પર नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कहे छे कि डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। त्यार पछी बीजो सवाल है कि माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा। माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। कहे छे कि माँ नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो कहे छे कि बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। त्यार पछी त्रीजो सवाल छे बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ। जवाब जोईशुं कि नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। इस बार उसे अपनी गलती समझ में आई। त्यार पछी चौथो सवाल है कि नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। तो नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। इससे बदला लेने के लिए वह
अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज मानती थी। तो यह नन्ही बता का स्वभाव था। तो बाळको आज આપણે સ્વાપોથીની અંદર પ્રશ્ન 7 સુધી જોઈશું। જે સવાલો આપ્યા છે 4 એના જવાબ તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો અને સ્ક્રીનશોટ પાડીને સારા અક્ષરે તમારી સ્વાપોથીની અંદર લખી લેવાના રહેશે। અને પ્રશ્ન 7 સુધીનું તમારે સ્વાપોથીની અંદર લખવાનું રહેશે। પ્રશ્ન 8 થી આગળના નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર લખાવીશ।